आज हम बात करने वाले हैं ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट जो है उसके प्रोसीजर में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है उनके नाम और यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयर जो है उसके प्रोसीजर में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है उसके बारे में। तो उसमें एक तो जॉब्सन ओरल प्रोब होता है। जॉब्सन ओरल प्रोब जो है इसका इस्तेमाल ईयर कैनाल जो है उसको क्लीनिंग करने के लिए और ईयर कैनाल के अंदर सेरुमेन जो है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। दूसरा ओरल सिरिंज होता है। ओरल सिरिंज जो है इसका इस्तेमाल ईयर कैनाल जो है उससे फॉरेन बॉडी जो है उसको या वैक्स जो है उसको बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया जो है उस पर ईयर की क्लीनिंग के लिए किया जाता है। इसमें जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पर रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म या ठंडे पानी के कारण से वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन हो सकता है। इसके अलावा इसका नोज़ल जो होता है उसको एक्सटर्नल ईयर जो है उसके अंदर नहीं डाला जाता, उसको बाहर रखा जाता है और पानी की धार जो है वो ईयर कैनाल जो है उसके रूफ के ऊपर छोड़ी जाती है, ताकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज नहीं हो। तीसरा यूस्टेकिन कैथेटर होता है। यूस्टेकिन कैथेटर जो होता है इसका इस्तेमाल यूस्टेकिन ट्यूब जो है उसके अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन अवरोध आ गया है उसको हटाने के लिए। इसके अलावा मिडल ईयर जो है उसके अंदर कोई मेडिकेशन जो है उसको पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसमें यूस्टेकिन कैथेटर जो होता है वो नोज़ के रास्ते नेजोफेरिंक्स जो है उसके अंदर डाला जाता है। पॉलिस्टर बैग होता है। पॉलिस्टर बैग में एक रबर का बल्ब होता है जिसके साथ मेटल या ग्लास की लगी हुई ट्यूब होती है। इसका इस्तेमाल यूस्टेकिन ट्यूब जो है उसके अंदर अवरोध जो उसको हटाने के लिए और उसकी पोटेंसी जो है वो चेक करने के लिए किया जाता है। एक मारिंगोटोमी नाइफ होती है। मारिंगोटोमी नाइफ जो है इसका इस्तेमाल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर इंसिजन मतलब चीरा लगाने के लिए किया जाता है, जिसको मारिंगोटोमी कहा जाता है। मारिंगोटोमी जो है उसमें मेनली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो इसके ऊपर चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाने के बाद टिम्पैनिक कैविटी जो है उसके अंदर जो पस जो है उसको ड्रेन किया जाता है। इसका इस्तेमाल ओटाइटिस मीडिया जो है उसके उपचार में किया जाता है। अगला मेस्टर डिटेक्टर होता है। मेस्टर डिटेक्टर का इस्तेमाल मेस्टेक्टोमी सर्जरी जो होती है उसमें किया जाता है। उस सर्जरी के अंदर इसकी सहायता से स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है और मेस्टर्ड बोन जो है उसको एक्सपोज किया जाता है ताकि उसको वहाँ पर कट किया जा सके। अगला मेस्टर्ड गोज होता है। मेस्टर्ड गोज का इस्तेमाल मेस्टेक्टोमी सर्जरी जो होती है उसमें किया जाता है। उस पर बोन की जो स्लीव्स जो होती है उसको हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला मेस्टर्ड सेल सीकर विथ स्कूप होता है। इसका इस्तेमाल मेस्टर्ड बोन जो होती है उसकी जो एयर सेल जो होती है उसको खींचने के लिए और डिसीज म्यूकोसा जो होता है उसको वहाँ से हटाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं नेज़ल प्रोसीजर के अंदर काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट जो उसके बारे में। उसमें एक तो ठुडिकम नेज़ल स्पेकुलम होता है। नेज़ल स्पेकुलम का इस्तेमाल एंटीरियर पार्ट जो होता है नेज़ल कैविटी का उसको एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, जिसको एंटी राइनोस्कोपी कहा जाता है। दूसरा क्लेयर थॉमस नेज़ल स्पेकुलम होता है। इसका इस्तेमाल भी एंटीरियर पार्ट जो होता है नेज़ल कैविटी का उसका एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। एक पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर होता है। पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर का इस्तेमाल जो है वो नेज़ल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पीछे वाला भाग उसको एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। एक नेज़ल फॉरेन बॉडी हुक होता है। नेज़ल फॉरेन बॉडी हुक जो है इसका इस्तेमाल नेज़ल कैविटी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है मतलब बाहरी वस्तु कोई चली गई है तो उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। एक नेज़ल पैकिंग फोर्सेप, इसका आगे का टिप ब्लंट होता है और ये नॉन टूथ होती है। इसका इस्तेमाल एपिस्टैक्सिस जो होता है उस दौरान नेज़ल कैविटी का जो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसकी पैकिंग करने के लिए किया जाता है। अगला एंटीरियर ट्रोकार एंड कैन्युला। एंटीरियर ट्रोकार कैन्युला जो है इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस जो होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर मैक्सिलरी साइनस जो है उसको पंचर करने के लिए किया जाता है। अगला माइलिस नेज़ो एंट्रल परफोरेटर। इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस के उपचार के अंदर इंट्रानेज़ल एंट्रोस्टोमी जो है जिसमें साइनस जो है उसको ओपन किया जाता है उसमें किया जाता है ताकि वहाँ से ड्रेनेज जो है वो हो सके। अगला लुक्स फॉर्सेप होती है। लुक्स फॉर्सेप का इस्तेमाल जो है वो रेडिकल एंट्रोस्टोमी के अंदर नेज़ल सेप्टम जो उसको निकालने के लिए या पॉलीपेक्टोमी जो होता है नेज़ल पॉलिप जो उसको रिमूव करने के लिए या टॉन्सिल जो होते हैं उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। एक क्राउसेस नेज़ल स्नेयर होता है। क्राउसेस नेज़ल स्नेयर जो है इसका इस्तेमाल नेज़ल पॉलिप जो है उसको रिमूव करने मतलब हटाने के लिए किया जाता है। अगला फेरस सेप्टल नाइफ होती है। फेरस सेप्टल नाइफ का इस्तेमाल डिवेटेड नेज़ल सेप्टम जो है उसके उपचार के अंदर वहाँ से म्यूकोसा जो है उसको हटाने के लिए किया जाता है। अगला बेलिंगर सेवेल नाइफ होती है। बेलिंगर सेवेल नाइफ जो होती है इसका इस्तेमाल सेप्टोप्लास्टी जो होती है उसके दौरान सेप्टल कार्टिलेज जो होते हैं उसको हटाने के लिए किया जाता है। अगला वाल्शम फॉर्सेप होती है। वाल्शम फॉर्सेप जो है इसका इस्तेमाल नेज़ल बोन जो इसमें फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। अब थ्रोट जो इनके प्रोसीजर में काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो उसमें एक तो लेक्स स्पेटुला होता है जिसको टंग डिप्रेसर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जो है वो पैलेटाइन टॉन्सिल, यूवुला, सॉफ्ट पैलेट या फेरिंजियल वाल जो है उसको देखने या एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जो है उसके ड्रेनेज के अंदर टंग जो होता है उसको डिप्रेस करने के लिए भी किया जाता है।
दूसरा लैरिंजियल मिरर होता है। लैरिंजियल मिरर जो है इसका इस्तेमाल टंग का बेस जो है, एपिग्लोटिस है, वोकल कॉर्ड है या लैरिंग्स का दूसरे पार्ट जो है उसको देखने के लिए और उसका एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। तीसरा इसोफेजियल स्पेकुलम होता है। इसोफेजियल स्पेकुलम का इस्तेमाल जो है वो हाइपोफेरिंजियोस्कोपी मतलब इसोफेगस जो है उसका अपर पार्ट जो होते हैं उसको देखने के लिए और उसका एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। अगला लैरिंजियल फोर्सेप होती है। लैरिंजियल फोर्सेप जो है इसका इस्तेमाल लैरिंग्स और टंग जो इसका बेस जो है वहाँ से बायोप्सी लेने के लिए, इसके अलावा लैरिंग्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है तो उसको निकालने के लिए किया जाता है। एक क्रोकोडाइल पंच बायोप्सी फोर्सेप होती है। इसका इस्तेमाल ब्रोंकस या इसोफेगस जो है वहाँ से बायोप्सी जो है वो लेने के लिए किया जाता है। एक टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप होती है। टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप का इस्तेमाल जो है वो टॉन्सिल का डिसेक्शन करने के दौरान टॉन्सिल जो है उसको पकड़ने के लिए किया जाता है। अगला टॉन्सिलर सक्शन होता है। टॉन्सिलर सक्शन जो है इसका इस्तेमाल टॉन्सिल का ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर जो ब्लड कलेक्ट हो गया है उसको सक्शन करने के लिए मतलब उसको हटाने के लिए किया जाता है। अगला टॉन्सिलर डिसेक्टर होता है। टॉन्सिलर डिसेक्टर का इस्तेमाल जो है वो टॉन्सिलेक्टोमी के अंदर टॉन्सिल जो है उसको रिमूव करने के लिए मतलब काट कर बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगला एविस टॉन्सिलर स्नेयर होता है। एविस टॉन्सिलर स्नेयर का इस्तेमाल जो होता है वो टॉन्सिल जो है उसको क्रश करने के लिए, उसको कट करने के लिए किया जाता है। अगला पेरीटॉन्सिलर एब्सेस ड्रेनेज फोर्सेप होती है। इस फोर्सेप का इस्तेमाल जो है वो पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जो होता है उसको ड्रेन करने के लिए मतलब पस जो है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अगला ट्रैकोस्टोमी ट्यूब होती है। ट्रैकोस्टोमी ट्यूब का इस्तेमाल ट्रैकोस्टोमी जिसमें ट्रेकिया के अंदर इंसिजन लगा के छेद बनाया जाता है जिसके द्वारा एयरवे जो है उसको मेंटेन किया जाता है तो उसमें होता है। ये ट्यूब भी दो प्रकार की होती है। एक तो फुलर बाइफ्लैगेट ट्रैकोस्टोमी ट्यूब होती है, यह मेटल की बनी होती है और इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो आउटर बाइफ्लैगेट होता है और एक इनर ट्यूब होती है। दूसरी जैक्सन ट्रैकोस्टोमी ट्यूब होती है। यह प्लास्टिक की बनी होती है और इसके तीन पार्ट होते हैं। एक इनर ट्यूब होती है, आउटर ट्यूब होती है और ऑब्चुरेटर होता है। इसमें आउटर ट्यूब जो है उसको ऑब्चुरेटर के साथ ट्रैकोस्टोमी जो भी की गई है वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद ऑब्चुरेटर जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर इनर ट्यूब जो है उसको वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। जब भी क्लीनिंग की आवश्यकता पड़ती है तो इनर ट्यूब जो है उसको निकाल दिया जाता है, उसको क्लीन कर दिया जाता है, जबकि आउटर ट्यूब जो होती है वहाँ पर फिक्स रहती है। ट्रैकोस्टोमी और ट्रैकोस्टोमी ट्यूब के बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो ये थे ईएनटी प्रोसीजर के अंदर काम में आने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है वो। नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।